कहते हैं ना, लोग अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख को देख देख कर तड़पते हैं। इसके घर में कभी लड़ाई नहीं होती, इन दोनों के बीच में लड़ाई करवा के ही जाएंगे, विचार करते हैं। लेकिन एक बात और, शास्त्र कहता है क्या, कि मां से बच्चे को अलग करना, पति और पत्नी के बीच में झगड़ा लगवाना, कथा में विघ्न पैदा करना, बोले ये ब्राह्मण हत्या के बराबर पाप है। कोशिश करना पति पत्नी में झगड़ा मत लगवाना, ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। शास्त्रों में प्रमाण है। कभी भी तुमने किसी के पति को देखा कहीं खड़ा है, कुछ कर रहा है, मान लो धुआं निकाल रहा है, तुम उसकी पत्नी को जाकर बोल दो कि वो तो वहां पर ऐसा कर रहे थे, उसके घर में दंगा हो जाएगा, उठापटक हो जाएगी, हो सकता है। तो तुमने देखा, तुम नेत्र बंद कर लो, तुमने देखा था वो तुम्हारे दृष्टि का दोष था, तुमने क्यों देखा। पर तुम अगर लड़ाई लगा दोगे तो बहुत गलत हो जाएगा। तो बोले ये ब्राह्मण हत्या के बराबर पाप हैं। तो आज बोले एक दिन एक दूसरे महिष ने देखा उसी महिषी को, जिससे महिष विवाह करना चाहता था। उसने देखा ये राक्षस के लोक में क्या कर रही है, इससे तो मैं प्रेम करता था, मैंने विचार किया था मैं विवाह करूंगा, और ये देखो राक्षस के साथ कितने सुख से रह रही है। तो बोले उसने पीछा किया, दौड़ा, पीछा किया, दोनों राक्षस और महिष आपस में भिड़ गए। दोनों जब आपस में भिड़ गए तो बोले दोनों के बीच युद्ध हुआ, और उस महिष ने सींगों का प्रहार कर रंभ को मार डाला। रंभ मारा गया, महिषी को पता चला। महिषी ने सोचा कि मैं अब जी कर क्या करूंगी, मेरे पति तो चले गए, मैं भी यहां से जा रही हूं और अपने प्राणों को छोड़ दूंगी। तो बोले वह पति के मर जाने के बाद शोकाकुल होकर यहाँ वहां विचरण करने लगी। मैं कैसे कहाँ जाऊं, मैं कैसे अपने प्राणों को छोड़ूं, अब मुझे नहीं जीना, मेरे स्वामी चले गए हैं। अब विचार करिए, आज कलयुग की नारी अपने पथ से भ्रष्ट हो सकती है, लेकिन वो महिषी ऊपर उसका संबंध हुआ एक राक्षस के साथ, फिर भी उसने अपने पातिव्रत को नहीं छोड़ा। और आज की स्त्री 1 मिनट नहीं लगाएगी, उसे ये भी नहीं पता है कि ये पाप मेरे ऊपर कितना भारी होकर लगेगा, लेकिन पथभ्रष्ट हो जाती है।